नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की 75 खबरें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बदायूं कांड के आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, बोले जाति धर्म में जहर घोलने का काम कर रही है सरकार, आबादी के हिसाब से मिले आरक्षण। बदायूं कांड में सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी महंत गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, कहा गाइडलाइंस न मानने वाले पुलिस अफसरों पर हो रहा एक्शन। किसान यूनियन ने कहा कि योगी सरकार का किसान कल्याण मिशन किसानों के गुस्सों को दबाने का प्रचार स्टंट। बीएचयू के पूर्व कुलपति जीसी त्रिपाठी एसआरएन में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत। बिजनौर में धर्म छिपाकर युवती का अपहरण और दुष्कर्म, आरोपी की जमानत याचिका की गई खारिज। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में एक पायदान नीचे पहुंचा आगरा, अहमदाबाद से मामूली अंक से पिछड़ा। वृंदावन कुंभ मेले की सुरक्षा संभालेंगे 1625 पुलिसकर्मी, 175 सीसीटीवी कैमरों पर से होगी निगरानी। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान मामले में अपील पर कोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की बहस, 11 को अगली सुनवाई। बदायूं गैंगरेप केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक करने की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, निशाने पर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। बदायूं मामले में महिला आयोग के सदस्य चंद्रमुखी देवी का शर्मनाक बयान, बोली शाम को ना जाती महिला तो नहीं होता गैंगरेप। मेरठ में युवक ने मुख्यमंत्री से मिलने और नौकरी मांगने के लिए बच्चे का अपहरण, 18 घंटे में बरामद। माघ मेले से पहले प्रयागराज में गंगा का जल हुआ काला, संत समाज ने प्रशासन को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, परीक्षा में एनआईओ से डीएलएड कोर्स मान्य। आगरा में इस बार नहीं होगा ताज महोत्सव, 30 वर्ष में पहली बार आयोजन पर लगी ब्रेक। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लगभग पूरी, 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन। लखनऊ में दुस्साहसिक की वारदात पर डीजीपी ने पुलिस को लगाई फटकार, कमिश्नर के अफसरों से मांगा जवाब। राजधानी लखनऊ के कमता बस अड्डे पर खून से लथपथ मिली 2 बाइक, 3 पर दर्ज हुए एफआईआर। लखनऊ में किराएदार से तंग आकर मकान मालिक ने सड़क पर फेंका सामान, ताला लगाकर हुआ फरार। बारह जनवरी को सूरत से वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा, शेड्यूल जारी करने के साथ ही बुकिंग प्रारंभ।
सोनभद्र में 10 मृत कौवों में से 3 का सैंपल भेजा जाएगा भोपाल। 3 चिकित्सकों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। जर्मन बबल बैरियर तकनीक से वाराणसी में गंगा नदी को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने की तैयारी। प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े सराफा दुकान में डकैती, 80 लाख के जेवर लूट गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखे बदमाश। मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2013 में दर्ज हुआ था मुकदमा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ आगरा अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर ने किया भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान। पूरी दमदारी से लड़ेंगे पंचायत चुनाव। नसीमुद्दीन का भाजपा पर तंज, कहा कि महसूस ये होता है कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। मदरसा शिक्षकों की गड़बड़ी रोकने को अहम कदम उठाने पर जा रही यूपी सरकार। पोर्टल पर फीड होगा ब्यौरा। कानपुर में विकास दुबे मुठभेड़ कांड में फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। महोबा के एक होटल में विदेशी बार बालाओं का हुआ अश्लील डांस का वीडियो वायरल। पुलिस ने आनंद फानन में शुरू की कार्रवाई। बस्ती जिले से बड़ी खबर, असलहे की नोक पर 36,000 की लूट। पुलिस असलहे की नोक पर लूट को बता रही संदिग्ध। प्रतापगढ़ में हुई लगभग 1 करोड़ की कीमत की ज्वेलरी की दिनदहाड़े लूट। आईजी प्रयागराज जोन ने घटनास्थल का लिया जायजा। लखनऊ में गैंगवार का आजमगढ़ में दिखा असर। जेल में बंद माफिया कुंटू का 3 मंजिला मकान ध्वस्त। एसपी बोले अवैध ठगर। तेजी से बढ़ रहे बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग सतर्क। रोजाना निगरानी शुरू। धर्मांतरण अध्यादेश पर हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। यूपी सरकार की दलीलें कोर्ट ने की खारिज। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए विश्व हिंदू परिषद चलाएगी महाअभियान। 4 लाख कार्यकर्ता जाएंगे घर घर। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, पहले सिर्फ वोट मांगने आते थे अमेठी के सांसद। यूपी में लगातार हो रही वारदातों पर नाराज डीजीपी ने बुलाई बैठक। तमाम निर्देशों के साथ अफसरों को अल्टीमेटम। यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी जेडीयू। अगर भाजपा गठबंधन करेगी तो ठीक है, वरना अकेले ही मैदान में उतरेगी जेडीयू। सरकारी अस्पतालों में योगी सरकार बनाएगी बेटियों का जन्मदिन। बड़े स्तर योजना बना रही है सरकार। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। प्रयागराज में माघ मेले में कोरोना का कहर। एक दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव।
कानपुर जू में मिले बर्ड फ्लू के संकेत, 4 पक्षियों की मौत से हड़कंप, चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट। अयोध्या में पास बनवाकर रामलला की आरती में शामिल हो सकते हैं श्रद्धालु, नियमों का करना होगा पालन। आगरा में शराब के नशे में अधेड़ बेटे ने 75 वर्षीय मां के साथ किया रेप, पुलिस ने किया अरेस्ट, केस दर्ज। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित, बीजेपी का 10 सीटों पर जीतना तय। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 815 नए मामले, 11 और लोगों की मौत। ट्रैक्टर मार्च के दौरान ईस्टर्न पेरिफेरल पर हुआ लंगर, जमीन पर बैठकर किसानों ने खाया खाना। रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या, गोली चलने से इलाके में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस। मेरठ में पत्नी ने सुंदरकांड पाठ में जाने से किया इनकार, पति ने गर्म तवे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। यूपी में आने वाली है सरकारी नौकरी की बहार, यूपीपीएससी से निकलेगी हजारों पद की भर्ती। यूपी सरकार उठाने जा रही है अहम कदम, मदरसा शिक्षकों की गड़बड़ियां रोकने के लिए पोर्टल पर फीड होगा ब्यौरा। इटावा में किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की पीट पीटकर हत्या, 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज। बदायूं रेप कांड में पुलिस ने पकड़ा महंत की हमशक्ल का शख्स, सच्चाई सामने पर मायूस नजर आई पुलिस। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिला छात्र छात्राओं का उग्र प्रदर्शन, आगरा यूनिवर्सिटी के विरोध में छात्र छात्राओं ने जमकर की नारेबाजी। अलीगढ़ में गौवंशों से परेशान होकर किसानों ने विधायक से लगाई मदद की गुहार, अधिकारी रहे बेखबर। नोएडा अथॉरिटी की नई स्कीम, कंपनियां किराए पर ले सकेंगी प्राधिकरण के फ्लैट। बदायूं रेप केस में किरकिरी होने पर एनसीडब्ल्यू की सदस्य ने वापस लिया बयान, महिला के शाम को निकलने पर उठाए थे सवाल। कोरोना के चलते यूपी के ताज महोत्सव पर लगा विराम, टूटी 30 साल की परंपरा। लखनऊ के कन्फेक्शनरी के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग, लैपटॉप में जलकर सब कुछ खाक। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब खत्म, सुबह कोहरा, ठंडी हवा से बढ़ेगी ठंड। रायबरेली में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार की सरेआम गोली मारकर हत्या, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। बारह को सीआरबी करेंगे लखनऊ के रेलवे प्रोजेक्टों पर मंथन, 1900 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। उत्तर प्रदेश में संकट में फंसे जल पर छाए उम्मीदों के बादल, राज्य में जल्द लागू होगी जल नीति।
आजमगढ़ में प्रेमी और दोस्तों ने युवती का गैंगरेप कर बनाया वीडियो, कर दी वायरल करने की धमकी। उत्तर प्रदेश के लव जिहाद मामले में छात्रा ने दी चेतावनी, आरोपी गिरफ्तार न हुआ तो कर लूंगी आत्महत्या। मुरादाबाद में मुंह में कपड़ा ठूंसकर गन पॉइंट पर 19 साल की बेटी के साथ किया रेप, छत से दिया धक्का। बेसिक शिक्षा का 2021 हॉलीडे कैलेंडर जारी, पहली बार स्कूलों में होगी श्री गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की छुट्टी। मौसम में गर्माहट के बीच ठंडी हवाओं से गिरने लगा पारा, पश्चिमी यूपी में फिर बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 815 नए केस। हरदोई में मुख्तार अंसारी के नाम पर फर्जी बयाननामा कर 55 लाख ठगे, पुलिस ने शुरू की छानबीन। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण में चंदा जुटाने के लिए कूपन तैयार, 10, 100 और 1000 रुपए की होगी रसीद। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। भगवान कामतनाथ की शरण में पहुंचे अखिलेश, चित्रकूट में पूजन पर लगाई कामतगिरी की परिक्रमा। फिलहाल के लिए खबरों में इतने ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।